गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि मैंने बोला था कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सिलेबस वाइज होगा, जो कि जीएस पेपर 2 है जेपीएससी के लिए। तो 14 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है, आप सबों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहता होगा। तो इसीलिए हमने सोचा कि जल्दी से जल्दी पेपर 2 को करा देते हैं, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा कि आपको पता है 110 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको कर लेंगे तो पीटी काफ़ी आसान हो जाएगा हम लोग को नोटिफिकेशन आने के बाद। बाद में पेपर 1 भी कराऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस वाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मुंडा ट्राइब के बारे में। तो मुंडा का मीनिंग होता है आपका हेड ऑफ द विलेज या फिर स्पेसिफिक पर्सन। जो गांव का मुखिया होता है या फिर इम्पोर्टेंट पर्सन होता है उसको उसको आपका मुंडा बोलते हैं। ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, झारखंड का थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, और इनका आबादी कितना है 12.29 लाख पॉपुलेशन है। ठीक है। और परसेंटेज वाइज कितना है 14, यानी कि 14.56% टोटल झारखंड का आबादी का ये एक्वायर कर लेते हैं। जोग्राफिकल एक्सपेंशन का है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, रांची है, गुमला है, सरायकेला खरसावां है, वेस्ट सिंहभूम है, सिमडेगा है। इनमें ये ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, बाकी और थोड़ा बहुत तो लगभग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। मुंडा कोल्ड देमसेल्व होडोको, अपने आप को ये क्या कहते हैं होडोको, और इसके इनका लैंग्वेज जो है इसको क्या बोलते हैं होडो जागर। तो मुंडा अपने आप को क्या बोलते हैं होडोको बोलते हैं, और इनके लैंग्वेज को ये क्या बोलते हैं होडो जागर बोलते हैं। आगे देखते हैं डोरमेट्री क्या होता है। डोरमेट्री एक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसको बोलते हैं जिसमें कि अनमेरिड यूथ को एडमिट किया जाता है वहाँ पर, ताकि वो जो है अपना सारा रिचुअल एंड राइट्स को सीखे अपने ट्राइब के बारे में, ताकि वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सके अपने जो भी कल्चर है, राइट्स है, रिचुअल है उसको। मेन ऑक्यूपेशन इनका क्या है एग्रीकल्चर है, और आपका एनिमल हस्बेंड्री है। इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। खूंट काटी लैंड इम्पोर्टेंट है ये। खूंट काटी लैंड क्या होता है कि देखिए, सबसे पहले तो पहले चारों तरफ जंगल था, फिर यहाँ पर मुंडा ट्राइब के लोग आए, फिर जंगलों को काटा और कुछ में रहें और कुछ को खेती के योग्य लैंड को बनाए। तो उसी लैंड को जो मुंडा अपने हाथों से काट के और रहने के लायक, खेती करने के लायक ज़मीन को बनाते हैं, उसी को खूंट काटी, काट के बनाया हुआ खूंट काटी लैंड बनाया। और उनके गांव को क्या बोलते हैं खूंट काटी विलेज बोलते हैं, गांव बोलते हैं। ठीक है। द लैंड क्रिएटेड बाय मुंडा। अब और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इनके आने के बारे में। एस.सी. रॉय जो है, सतीश चंद्र रॉय जो है, ये अपने किताब द मुंडाज एंड देयर कंट्री में बताते हैं कि 600 BC में मुंडा झारखंड में आते हैं। ठीक है। ओरिजिन प्लेस कहाँ से आए, किधर से आए, तो तिब्बत से आए या फिर नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए। ये टॉपिक और डिबेट है, हमको इसमें नहीं पढ़ना है क्योंकि इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खूंट मीन्स क्या होता है, खूंट मीन्स फैमिली, खूंट मीन्स क्या होता है फैमिली। ठीक है। आगे क्या है झारखंड का पहला डायनेस्टी है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड का सबसे पहला डायनेस्टी कौन है, तो मुंडा डायनेस्टी है। फाउंडर इसके कौन है, तो रिसा मुंडा या फिर रीता मुंडा है, जो कि आगे इनके जो वंशज हुए सुतिया पहान, इन्होंने 7 गढ़ और 21 परगना में शासन किया। ठीक है। आगे देखते हैं गवर्नेंस सिस्टम जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग जिसको पढ़ने आए हैं वो अब आया है। तो 3 टियर सिस्टम है इनका। ठीक है। मुंडा गवर्नेंस 3 टियर सिस्टम है। सबसे पहले ऊपर से देखते हैं राज है। ठीक है। फिर आपका पाढ़ा या फिर पट्टी है, फिर हाथू विलेज या फिर खूंट काटी विलेज है। तो हम लोग नीचे से देखते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, तो हाथू विलेज है, इसका हेड को क्या बोलते हैं हाटू मुंडा बोलते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें और भी ऑफिशियल होते हैं, इनको डिटेल में आगे देखेंगे। और 12 से 20 गांव को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है पाढ़ा या फिर
पट्टी बन जाता है, पाढ़ा या फिर पट्टी बन जाता है, जिसका हेड को क्या बोलते हैं, पाढ़ा राजा या फिर मानकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाढ़ा राजा या फिर मानकी बोलते हैं। आगे अगर 12 से 22 पाढ़ा को मिला दें तो क्या बनता है, राज बनता है। क्या बनता है, राज बनता है, जिसके हेड को हम लोग क्या बोलते हैं, राजा या फिर सरदार बोलते हैं। आइए अब इनको डिटेल में देखते हैं। हाथू विलेज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मुंडा, फिर पाहन है, फिर महतो है। ठीक है, मुंडा के दोनों असिस्टेंट है, ये जो आपका रिलीजियस इश्यूज देखते हैं, ये महतो आपका असिस्टेंट मैसेंजर का काम करते हैं। वर्क एंड पावर क्या है, मुंडा हाथू मुंडा जो गांव के मुखिया होते हैं, इनका क्या कार्य है, क्या काम है, ये लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं गांव में, ज़मीन से रिलेटेड विवाद को। ट्राइबल प्रॉब्लम, गांव में जो ट्राइबल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हुआ उसको सॉल्व करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, झगड़ा नहीं होने देते हैं, शांति स्थापना करते हैं गांव में, चंदा कलेक्ट करते हैं, रेंट कलेक्ट करते हैं, और इसको जो राज का हेड होता है, राजा या फिर सरदार, उसको भेज देते हैं। गांव में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफिशियल पाहन। तो पाहन क्या करता है, रिलीजियस इशू देखता है और मुंडा को हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये प्रेयर करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं गांव में शांति बनाए रखने के लिए। तो इनको तो कोई सैलरी नहीं मिलता है उसके बदले में, तो क्या मिलता है, लैंड मिलता है, रेवेन्यू फ्री लैंड, रेवेन्यू नहीं देना है, क्योंकि ये लोग गांव के लिए भलाई के लिए पूजा पाठ करते हैं। इस लैंड को क्या बोलते हैं, ये पूछ देता है, तो डाली कटारी लैंड बोलते हैं। क्या लैंड बोलते हैं, डाली कटारी लैंड, बिल्कुल सही बोले। अब आगे देखते हैं, गांव को भूत यानी कि इविल स्पिरिट से बचाए रखने के लिए भी पूजा पाठ करते हैं पाहन, तो इसके लिए भी इनको लैंड मिलता है, जिसको हम लोग भूत खेता लैंड बोलते हैं, खेता लैंड। मेरे नानी गांव में भी जाते थे तो वहाँ पर मेरी नानी लोग बोलती है भूताही डोइन है, ये है वो है, जहाँ पर खेती होता। तो हमको नहीं पता था कि क्यों ये लोग ऐसा बोलते हैं, हमको लगता है शायद भूत वूत उधर रहता होगा। लेकिन जब हम पढ़े इसको एडमिनिस्ट्रेशन, मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन को, तब हमको पता चला कि अच्छा भूत खेता यानी कि यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, आगे देखते हैं मैसेंजर। एम से मैसेंजर, एम से महतो। महतो है नेक्स्ट ऑफिशियल। ये क्या करते हैं, असिस्टेंट है दोनों का, किसका, मुंडा और पाहन का। और मैसेंजर है, गांव वालों का बात को मुंडा तक, पाहन तक पहुंचाना, पाहनों का ऑर्डर को, मुंडा का ऑर्डर को गांव वाले का तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे देखते हैं पाढ़ा गवर्नेंस। नेक्स्ट लेवल हमारा पाढ़ा गवर्नेंस, तो इसके हेड को पाढ़ा राजा या फिर मानकी बोलते थे। सबसे हाईएस्ट ऑफिशियल लेयर क्या है, इलेक्टेड है, हेरिडेटरी नहीं है, वंशानुगत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑफिशियल आ जाते हैं दीवान। क्या है, दीवान। ये दो टाइप के होते हैं, गढ़ और राज्य रेवेन्यू से रिलेटेड मामले को देखते हैं। ठीक है, ठाकुर, नेक्स्ट ऑफिशियल ठाकुर एक्ट एज ए दीवान इन एब्सेंस ऑफ दीवान। जब दीवान एब्सेंट रहते हैं तो ये दीवान की तरह कार्य करते हैं। चीफ असिस्टेंट ऑफ पाढ़ा राजा, सबसे इम्पोर्टेंट असिस्टेंट है पाढ़ा राजा के, और ये सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं पाढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांडे। पांडे, पांडे क्या होता है, डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है ऑफिसर, जो कि जो भी मीटिंग हो रहा है, क्या जो भी मीटिंग होता है वहाँ पर रिटेन में रिकॉर्ड्स होंगे सारे, शादी हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, कुछ भी लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड है, कोई विलेज चंदा दे रहा नहीं दे रहा, रेंट दे रहा नहीं दे, सारा रिकॉर्ड कौन रखेगा, पांडे मेंटेन करेगा। करटाहा या फिर करटा, ये कौन होता है, मीटिंग में डेकोरम को मेंटेन करता है, यानी कि जैसे लोकसभा में स्पीकर हो गए, आपका विधानसभा में स्पीकर हो गए, हर एक को बोलने का मौका देंगे टाइम से, फिर उनको बैठाएंगे, फिर उनका जवाब लेंगे, तो उसी तरीके का इनका भी कार्य है करटाहा का। लाल है तो ये एक्ट एज लॉयर यानी वकील के काम करते हैं। तो तीन तरह के लाल होते हैं, बड़ लाल, मंझ लाल और छोट लाल। जैसे नहीं बोलते हैं बड़ा बेटा, मंझला बेटा, छोटका बेटा, उसी तरीके के हैं ये तीनों। कॉन्स्टेबल बरकंडी, ये क्या होते हैं, विलेज के पुलिसमैन होते हैं। क्या होते हैं, विलेज के पुलिसमैन होते हैं। उसके बाद घटवार, घटवार क्या होते हैं, जो भी विलेज में गलत काम करता है या फिर किसी तरीके का फाइन आया, पेनल्टी आया, तो उसको ध्यान रखा जाता है कि ये
जो नीडी पर्सन है, जो गांव के गरीब है, विधवा है, बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, उन लोगों तक वो पैसा पहुंचे ताकि वो लोग अपने ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। ठीक है। चांवार डोलाइत ये एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है जो क्या करते हैं, मीटिंग में जैसे लोग आते हैं तो उन लोगों को हाथ धुला के मीटिंग में बैठाने का काम करते हैं। ठीक है। आगे क्या है, पान खवास। क्या है, पान खवास। जब मीटिंग में आएंगे चौधरी लोग, मुंडा लोग, तो ये लोग को पान खैनी खाने का आदत रहता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है कि उन लोगों को टाइम से खैनी मिल जाए, पान मिल जाए, ताकि वो लोग भी अपना हंसी खुशी से या फिर जैसा भी सिचुएशन रहे उस हिसाब से अपना जो भी मीटिंग है उसको प्रोसीड करें, एक अच्छा डिसीजन लें, कोई तरह का स्ट्रेस ना हो। पुरोहित क्या होता है, प्यूरिफाई पर्सन। जैसे कोई लोग है, कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है, वो लोग फिजिकली इंटीमेट हो जाते हैं शादी से पहले, या फिर कोई लड़का शादी का वादा करके लड़की से फ़ायदा उठा लेता है, फिर शादी करने से मना कर देता है, या फिर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वैसे लोगों को अछूत, यानी अछूत माना जाता है, अनप्यूरिफाइड माना जाता है। तो पुरोहित उन लोगों को जब वो क्या बोलते हैं भोज खिलाते हैं या फिर जो फाइन वाइन देते हैं, उसके बाद उन लोगों को पुरोहित के द्वारा प्यूरिफाई कर दिया जाता है पूजा पाठ करके। ठीक है। फिर दरोगा एक्ट एज ए कंट्रोलर इन मीटिंग इफ सिचुएशन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो जब मीटिंग में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कौन कंट्रोल करता है, दरोगा करता है। गांव सब में मैटर जब खराब हो जाता है एक थाना के अंडर में, तो कौन मेंटेन करता है, दरोगा मेंटेन करता है। तो उसी को देखना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है अखरा। अखरा हम लोग सब झारखंडी हैं तो सुने होंगे। अखरा एक इम्पोर्टेंट प्लेस होता है हमारे गांव में, हर एक के गांव में अखरा होता है, क्योंकि हमारे सभी गांव में ट्राइबल भाई बंधु रहते हैं, तो वहाँ पर अखरा होना है। तो अखरा क्या होता है, सबसे पहले तो कल्चरल सेंटर होता है। अखरा के नाम सुनते ही मेरे को ध्यान आता है कि अखरा मतलब कल्चरल सेंटर। यहाँ पर सरूल में कर्मा में नृत्य होगा और मीटिंग होगा। क्या होगा, मीटिंग होगा। आगे देखते हैं स्टेटस ऑफ वीमेन कैसा है। नो पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है। अनमेरिड वीमेन है या फिर विधवा औरत है, अनमेरिड वीमेन है या फिर विधवा औरत है, तो दोनों को शेयर मिलेगा लैंड में। विधवा औरत को अपने पति के लैंड में शेयर मिलेगा, और आपका जो अविवाहित लड़की है उसको अपने फादर के लैंड में शेयर मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट जो कॉमन है, ये लोग लैंड को सेल नहीं कर सकते हैं या फिर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए, सेल नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। उस पर खेती कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ऑल, अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, ऑल द अपेक्स अथॉरिटी। जैसे मैंने यहाँ पर बना दिया है छोटा सा, हाथू मुंडा, पाढ़ा राजा या फिर राजा, ये जो तीनों इम्पोर्टेंट, जो तीन हमारा मेन पॉइंट है, जैसे हाथू विलेज हो गया, उसमें हाथू मुंडा, पाढ़ा में पाढ़ा राजा, और राज में राजा या सरदार, ये तीनों जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है ये इलेक्टेड होते हैं, ध्यान रखेंगे। इलेक्टेड होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ना कि हेरिडेटरी होता है। यानी कि राजा के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनेगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा। पाढ़ा राजा का बेटा पाढ़ा राजा नहीं बनेगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा। हाथू मुंडा का बेटा हाथू मुंडा नहीं बनेगा, उसको इलेक्ट किया जाएगा। और उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, जो भी उनको असिस्ट करने के लिए ऑफिसर है, लाइक दीवान है, आपका मुंडा हो, पांडे हो गया, महतो हो गया, इन लोगों का हेरिडेटरी है, यानी कि दीवान का बेटा दीवान बन सकता है, मुंडा का बेटा मुंडा, महतो का बेटा महतो बन सकता है। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है शासन। शासन मतलब कब्रिस्तान, यानी कि शमशान घाट। शासनदारी मतलब जो भी कब्र है उसको स्टोन से, पत्थरों से अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, उसको शासनदारी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।